इस वीडियो में हम VFD से जुड़े कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये होता है व्हाई एंड वेयर VFD यूज, यानी हम VFD को कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं। तो जो हमारी VFD होती है इसको हम जो हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं वहाँ पे यूज करते हैं। जहाँ पे हमारी ड्राइव चलानी हो, मैकेनिकल लोड चलाना हो हमें, वहाँ पे हम हमारी VFD के साथ इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा लोड है उसकी हमें जो स्पीड है उसमें वेरिएशन चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखें तो जो हमारा AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट होता है उसकी हमें स्पीड कम और ज्यादा करने की जरूरत होती है। हमें जितना एयर का फ्लो चाहिए उसके अनुसार ही हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे VFD का यूज करते हैं। उसके अलावा जो ये VFD होती है ये हमारी इंडक्शन मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करती है ताकि जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो एकदम से ज्यादा करंट ना लेके लिमिट में करंट कंज्यूम करती है, जिससे जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा ही स्मूथ होता है और इसमें किसी भी तरह के जो फॉल्ट आने के चांस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन VFD वर्किंग ऑपरेशन, यानी जो हमारी VFD होती है उसका जो वर्किंग ऑपरेशन होता है उसको एक्सप्लेन करें। तो देखिए जो हमारी VFD होती है वो AC टू AC काम करती है, यानी उस पे हम इनपुट में AC सप्लाई देते हैं और आउटपुट में भी हम उससे AC सप्लाई लेते हैं। लेकिन बीच का जो इसका सेक्शन होता है वहाँ पे जो हमारी ये AC सप्लाई इसके इनपुट में दी जाती है उसको DC में भी बदला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट में हम AC सप्लाई देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो रेक्टिफायर लगे हैं वो इसको AC से DC में बदलेंगे और इसके बाद जो इसका इन्वर्टर सेक्शन होता है वो DC को फिर से AC में बदलता है। यहाँ पे जो DC से AC में बदली जा रही है वो हमारी आउटगोइंग के ऊपर निर्भर करती है, यानी हमें आउटगोइंग में कितने वोल्टेज और कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ये उसके अनुसार ही यहाँ पे जो हमारी DC से AC चेंज होती है और इसके बाद फिर आउटपुट में हमें AC सप्लाई फिर से मिल जाती है। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात होती है जो हमारी VFD होती है वो सिंगल फेस में भी आती है, 3 फेस में भी आती है। इसके अलावा हमारी VFD है ऐसी भी देखने को मिलती है जिन पे हम इनपुट में हम सिर्फ सिंगल फेस देते हैं और आउटपुट में हमें उनमें 3 फेस देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन से दिए लिंक से आप हमारी इलेक्ट्रिकल हेल्प की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है जिसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए वो ये होता है कि जो VFD का V/F रेशियो होता है इसको मेंटेन क्यों रखा जाता है। तो देखिए जो V/F का रेशियो होता है उसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जो V है इसका मतलब वोल्टेज होता है और जो यहाँ पे F है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो हमारी VFD होती है इसके रेशियो को फॉलो किया जाता है। अब इसके रेशियो से मतलब ये होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी अप या डाउन करेंगे तो उसके अनुसार उसी रेशियो में हमें वोल्टेज भी अप और डाउन करनी होती है। इसी को V/F रेशियो कहते हैं। अब इसको मेंटेन रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो हमारी मोटरें होती हैं उनका जो कोर बनाया जाता है वो कोर एक कांस्टेंट फ्लक्स के अनुसार बनाया जाता है और हमारा जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/F के। तो अगर ऐसे में हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे तो हमारी मोटर में जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। अब इस बढ़े हुए फ्लक्स के कारण जो हमारी मोटर की कोर है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उन पे इफेक्ट आता है, यानी वो सैचुरेटेड हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी कोर है वो काम करना बंद कर देती है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फेल हो जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा करने से जो हमारी मोटर का कोर होता है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली भी डैमेज हो जाती है। इसके बाद हम इस मोटर को रिपेयर नहीं कर सकते, इसके बाद हमें नई मोटर ही खरीदनी पड़ेगी। किसी कंडीशन में अगर हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाती है तो भी हम अपनी मोटर को रिवाइंडिंग करवा के यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार जो हमारी मोटर है उसका कोर परमानेंट सैचुरेटेड हो गया यानी काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद हमें नई मोटर ही खरीदनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही हमें जो ये V/F का रेशियो है इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके लिए हमें जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो साथ में हमें वोल्टेज भी उसी हिसाब से कम या फिर ज्यादा करना पड़ता है ताकि जो हमारा फ्लक्स है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। इसके अलावा सिर्फ वोल्टेज को कम या ज्यादा करके जो हमारी स्पीड है उसको कम या फिर ज्यादा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स है वो भी डाउन हो जाएगा और जो हमारा फ्लक्स है वो डाउन हुआ तो जो हमारा मोटर में टॉर्क पैदा होगा वो भी डाउन होगा, क्योंकि जो हमारा टॉर्क होता है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम टॉर्क को डाउन करेंगे तो जो हमारी मोटर के काम करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी यानी डाउन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोटर है उसकी वर्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा, वो पूरा लोड नहीं झेल पाएगा। अब इन सबसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।